जब मैं पहली बार अपनी दादी का पुराना घर साफ करने आया तो सोचा भी नहीं था कि एक धूल भरी अलमारी में रखी एक पुरानी डायरी मेरी दादाजी की सबसे बड़ी सच्चाई का राज खोल देगी। डायरी खोली तो पहले पन्ने पर लिखा था, अगर सच्चाई जाननी हो तो आखिरी पन्ना जरूर पढ़ना। मैं चौंक गया। कौन सी सच्चाई? किसकी सच्चाई? दादा की या फिर गांव की? बस फिर क्या था, एक एक पन्ना पलटने लगा जैसा कोई राज खोलने वाला हूँ। हर पन्ने पर लिखा था एक नई कहानी। कैसे दादा खेतों में पसीना बहाते थे, कैसे किसी की बेटी की शादी के लिए मदद करते थे, किसी के टूटे मकान की मरम्मत कैसे करवाते थे। लेकिन कुछ पन्नों में अजीब सा लिखे थे, कुछ शब्द बार बार दोहरा रहे थे। तिजोरी, बरगद का पेड़, खजाना, सच्चा वारिस। मन में हजार सवाल उठे। फिर रात को ठीक 12 बजे टॉर्च उठाई, चुपचाप घर का पीछे पहुंच गया जहां बरगद का पेड़ है। टॉर्च की रोशनी में देखा जमीन पर कुछ खुदाई के निशान थे। दिल की धड़कन तेज हो गई। घुटनों के बल बैठकर मिट्टी हटाने लगा। तभी कुछ ठोस चीज टकरा गई। लोहे का एक पुराना डिब्बा था, जंग खाया हुआ था, भारी रहस्यमय था। मुझे थोड़ा डर लगा, फिर भी हिम्मत करके उस डब्बे को मैंने बाहर निकाला और डब्बा खोला तो अंदर थे कुछ चमकते हुए सोने का सिक्के और एक मुड़ी हुई चिट्ठी। उस चिट्ठी में लिखा था, अर्जुन, अगर तू ये ढूंढ पाया तो तू सच्चा वारिस है। याद रखना, असली खजाना मेहनत और हिम्मत से मिलती है। ये सिक्के तेरे लिए नहीं है, ये सिक्के उस गांव के लिए है जिससे तूने बचपन से सींचा है। अगर तू इनसे सबका भला करेगा, समझ ले तूने मेरा आशीर्वाद पा लिया। तेरा दादा हरिराम। मैं उस रात बरगद का पेड़ के नीचे बहुत देर बैठा रहा। आंखों में आंसू थे लेकिन दिल में गर्व था। आज जहां लोग एक दूसरे को गिराने में लगे हैं और मेरा दादा ने मुझे उठने और उठाने की सिखा दी। अगले दिन मैंने पूरे गांव को बुलाया। सभी हैरान थे जब मैंने डिब्बा खोला और फिर सबका सामने कहा, मैं इन सिक्कों से गांव के बच्चों को स्कूल बनाऊंगा जहां हर बच्चा पढ़ेगा, चाहे वो अमीर या गरीब। ये मेरा नहीं है, ये हमारा खजाना है। अब खजाना मिल चुका था, गांव के लिए स्कूल भी बनवाया। असली दौलत तो वो यादें थी जो हमने इस सफर में बनाई थी। और मैंने हर बार उस डायरी को देख के महसूस करता हूँ कि कहानी खत्म नहीं हुई, बस एक नया अध्याय शुरू हुआ है।